स्टूडेंट्स, मैं रेणुका और हम क्लास 9th मैथ्स की न्यू एनसीईआरटी बुक गणित मंजरी का सेकंड चैप्टर इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल डिस्कस कर रहे हैं। और आज हम एक्सरसाइज 2.4 यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने से पहले एक बार हम बेसिक टर्म्स इस चैप्टर के रिगार्डिंग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं लीनियर पैटर्न क्या होता है। तो जब भी हम बात करते हैं कोई भी नंबर का सिक्वेंस हो तो उनमें जब डिफरेंस हम टू कंसेक्यूटिव टर्म्स का देखते हैं, अगर वो एक कांस्टेंट हुआ तो उस पैटर्न को हम बोलते हैं लीनियर पैटर्न। तो इट मीन्स यहाँ पर हमें इवन नंबर्स का एक सीक्वेंस दे रखा है 2, 4, 6, 8। तो ये क्या है, एक लीनियर पैटर्न है। बिकॉज आप कोई भी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इसमें देखोगे, जैसे 6 और 8 कंसेक्यूटिव टर्म मीन्स लगातार हो, आप कोई स्किप नहीं कर सकते। तो 6 और 8 इनमें क्या डिफरेंस होगा, अगर मैं 8 - 6 करूँ तो ये आएगा 2। ऐसे ही 6 - 4 करूँ तो तब भी डिफरेंस आएगा 2। 4 - 2 करूँ तो तब भी डिफरेंस आएगा 2। तो इट मीन्स ये जब हम इवन नंबर के पैटर्न की बात करते हैं तो इस सीक्वेंस में, जो कि ये नंबर का सीक्वेंस है, इसमें हम कोई भी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स लेते हैं तो उनका डिफरेंस हमेशा हमें कांस्टेंट मिलता है और वो कांस्टेंट है 2। तो ये क्या होगा, हमारा जो इवन नंबर का पैटर्न है ये एक लीनियर पैटर्न होगा। क्योंकि यही तो हम कह रहे हैं, जब आपको जिस सीक्वेंस में नंबर के हमें टू कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस यहाँ पर कांस्टेंट मिले वो हमेशा लीनियर पैटर्न कहलाएगा। तो ऐसे ही अगर हम ऑड नंबर्स का यहाँ पर पैटर्न देखें 1, 3, 5, 7 एंड डैश, का मतलब है ये आगे भी चल रहा है। तो यहाँ पर भी कोई भी आप टू कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस देखोगे, इधर देखो नेक्स्ट टर्म से जब प्रीवियस टर्म माइनस करोगे तो यहाँ पर आएगा 2, 5 - 3 2, 3 - 1 2। तो यहाँ पर भी आप देखोगे कोई भी दो लगातार कंसेक्यूटिव टर्म्स का हमेशा ध्यान रखना। कंसेक्यूटिव टर्म्स का मतलब है दो लगातार टर्म्स। तो यहाँ पर आप कोई भी दो लगातार टर्म्स ले लो, ये ले लो 5 और 3। तो 5 - 3 करोगे तो आपके पास आएगा 2। 7 - 5 करोगे तो आपके पास आएगा 2। 3 - 1 करोगे तो आपके पास आएगा 2। तो कुल मिला के जब हम ऑड नंबर के सीक्वेंस की बात करेंगे, पैटर्न की बात करेंगे, तो ये भी एक लीनियर पैटर्न होगा। बिकॉज यहाँ पर कोई भी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स का हम जब डिफरेंस देखते हैं वो हमें एक कांस्टेंट 2 मिलता है। ये मैंने प्रीवियस टर्म से नेक्स्ट टर्म घटाया, आप प्रीवियस से नेक्स्ट टर्म से मैंने प्रीवियस टर्म सब्सट्रैक्ट करी है, आप इसका अपोजिट भी कर सकते हो। पर कुल मिला के आप ऐसा कहोगे कि हमेशा जब भी किसी नंबर के सीक्वेंस में हमें डिफरेंस टू कंसेक्यूटिव टर्म्स का हमेशा कांस्टेंट मिलेगा तो उस केस में हम कहेंगे वो एक लीनियर पैटर्न को फॉलो करेगा। तो यहाँ पर इवन नंबर्स हो या ऑड नंबर्स हो, ये हमने दो एग्जांपल लिए और ये दोनों ही पैटर्न क्या करेंगे, लीनियर पैटर्न को फॉलो करेंगे। इट मीन्स लीनियर पैटर्न होंगे। जब हम लीनियर पैटर्न के एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो इसमें हम देखते हैं लीनियर ग्रोथ और लीनियर डीके। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है लीनियर ग्रोथ में इट मीन्स कोई क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, तो इसलिए वो लीनियर पैटर्न जिसमें क्या होती है, एक क्वांटिटी इंक्रीज होती है एक कांस्टेंट अमाउंट से ओवर इक्वल इंटरवल। इट मीन्स अगर कोई भी एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है कांस्टेंट मीन्स फिक्स नंबर से इक्वल इंटरवल्स में, तो हम कहेंगे वो क्या होगा, लीनियर ग्रोथ होगा। बिकॉज यहाँ पर इंक्रीमेंट हो रहा है। जब हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो आपकी क्वांटिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है बाय फिक्स्ड नंबर ओवर इक्वल इंटरवल। तो इसलिए हम इस पैटर्न को हम लीनियर ग्रोथ बोलेंगे। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक बॉय राम की एज है 13 ईयर्स, तो मैं कहूँगी यहाँ पर 1 साल, यहाँ पर टी टाइम आपका ईयर्स में, आपको हमेशा यूनिट जो भी होगी वो उसकी यूज करनी है, टाइम हम ईयर्स में ले रहे हैं। और उसकी एज आफ्टर टी ईयर्स के बाद क्या होगी, वो भी हम ईयर्स में ले रहे हैं। YRS का मतलब ये ईयर्स में है। तो आप यहाँ पर देखोगे जो इस लड़के राम की 1 साल के बाद एज होगी 14 ईयर्स, बिकॉज प्रेजेंट एज क्या है 13 है। तो 1 साल के बाद एज होगी 14 ईयर्स, 2 साल के बाद एज होगी 15 ईयर्स, और ऑब्वियसली 3 ईयर्स के बाद एज होगी 16, 4 ईयर्स के बाद एज होगी 17 उसकी, और 5 ईयर्स के बाद एज होगी उसकी 18। तो कुल मिला के आप यहाँ पर देखोगे जो उसकी एज है आफ्टर टी ईयर्स, ये क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है इक्वल इंटरवल। कितना इंटरवल आ रहा है यहाँ पर, ये देखो 1 का गैप आ रहा है, 1 के गैप से क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ऑब्वियसली ये आपका क्या कहलाएगा, लीनियर पैटर्न कहलाएगा। बिकॉज क्वांटिटी जो हम एज की बात कर रहे हैं टी ईयर्स के बाद, तो ये भी आपकी क्या करेगी, लीनियर ग्रोथ कहलाएगी। यहाँ पर जो ये एज आफ्टर टी ईयर्स के बाद इस बॉय राम की, इसके बाद जब हम लीनियर डीके की बात करेंगे तो ऑब्वियसली इसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ डीके मीन्स
डिक्रीज हो रहा है, तो वो लीनियर पैटर्न जहाँ पर एक क्वांटिटी डिक्रीज होती है बाय ए फिक्स्ड नंबर ओवर इक्वल इंटरवल, उसे हम बोलेंगे लीनियर डीके। इट मीन्स कुछ ना कुछ डिक्रीज होगा। तो इसमें भी क्या है, ये भी ऑब्वियसली लीनियर डीके भी ऑब्वियसली एक लीनियर पैटर्न ही कहलाएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं, हमने जैसे अपना कोई व्हीकल है, उसमें पेट्रोल है, वो हमने भरवाया है 5 लीटर है स्टार्टिंग में, और जो व्हीकल ने डिस्टेंस कवर करी है वो हम किलोमीटर में ले रहे हैं। हमेशा आपको यहाँ पे यूनिट जरूर लिखनी है लीनियर पैटर्न में, और पेट्रोल हम जो यहाँ पर काउंट कर रहे हैं वो लीटर में कर रहे हैं, इसलिए दोनों की यूनिट मैंने ब्रैकेट में लिखी है। जब आप देखोगे हमने बिकॉज जस्ट पेट्रोल भरवाया है और उस टाइम स्कूटी ने कोई भी ऑब्वियसली डिस्टेंस कवर नहीं करी, तो जब 0 किलोमीटर कवर किया तो ऑब्वियसली उस केस में आपका पेट्रोल उसके अंदर होगा 5 लीटर। जब वो 1 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर लेगी तो उस केस में ऑब्वियसली पेट्रोल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, 4 लीटर रह जाएगा स्कूटी के अंदर। जब 2 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करेगा तो उस केस में क्या रह जाएगा, 3 लीटर। 3 की करेगा जब 2, 4 की करेगा जब 1, और जब 5 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर लेगा तो उस स्कूटी में सारा का सारा पेट्रोल खत्म हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुछ भी पेट्रोल नहीं रहेगा स्कूटी में। तो आप यहाँ पर देखोगे जब हम पेट्रोल की बात कर रहे हैं स्कूटी में, तो जैसे जैसे यहाँ पर डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, बट पेट्रोल जो है स्कूटी के अंदर वो क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। तो कुल मिलाकर जो पेट्रोल है यहाँ पर, वो यहाँ पर क्या करेगा, लीनियर डीके को शो करेगा। बिकॉज आप देखोगे यहाँ पर पेट्रोल क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। जैसे कि यहाँ पर एज आफ्टर टी ईयर्स के बाद इंक्रीज होती जा रही थी, तो ये लीनियर ग्रोथ कहलाएगा। वैसे ही आपकी पेट्रोल स्कूटी में डिक्रीज होता जा रहा है, तो ये लीनियर डीके कहलाएगा। ये सारी की सारी टर्म्स कॉपी कर लो, फिर हम आगे देखते हैं। तो इसके बाद जब हम बात करेंगे, आपको यहाँ पर लीनियर फंक्शन की बात करनी है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इक्वेशन क्या होती है, लीनियर इक्वेशन क्या होती है। उसके बाद हम देखेंगे लीनियर रिलेशनशिप क्या होता है, और फाइनली हम डिस्कस करेंगे लीनियर फंक्शन क्या होता है। तो जब भी हम इक्वेशन की बात करेंगे, हम कहेंगे कभी भी 2 मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स अगर इक्वल साइन से कनेक्टेड है तो हम कहेंगे वो एक इक्वेशन होगी। तो जैसे कि हम लिखे यहाँ पर इक्वेशन की डेफिनेशन आपसे कोई नहीं पूछेगा, यहाँ पर जस्ट आपको समझाने के लिए मैं लिख रही हूँ, और आई थिंक बुक में भी नहीं दे रखी। तो यहाँ पर होगा आपका, जब हम इक्वेशन की बात करेंगे तो हम कहेंगे 2 मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स आर कनेक्टेड बाय इक्वल साइन। ये क्या कहलाएगी, इज कॉल्ड इक्वेशन। तो जैसा कि हमारे पास यहाँ पर क्या है, x इज इक्वल टू 3 है। 2 मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स क्या है, एक तो x है और दूसरा 3 है। तो यहाँ पर ये दोनों के दोनों मैथमेटिकल स्टेटमेंट यहाँ पर इक्वल साइन से कनेक्टेड है, तो ये आपकी क्या कहलाएगी, इक्वेशन कहलाएगी। ऐसे ही अगर मैं कह दूं x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पर क्या है, 2 मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स है, एक तो x प्लस वाई और दूसरा है 4। ये दोनों स्टेटमेंट हमारे इक्वल साइन से कनेक्टेड है, तो ये भी क्या कहलाएगी, इक्वेशन कहलाएगी। और एक बात और, किसी भी इक्वेशन में जो चीज चेंज होती रहती है, यहाँ पर आप देखोगे x आपकी डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशंस में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू होती है, ऐसे ही y भी क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशंस में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज होती है। तो हम कहेंगे x और y यहाँ पर वेरिएबल होंगे, प्लस आपका बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन है, और 4 आपका क्या है, कांस्टेंट है, जैसे कि 3 आपका कांस्टेंट है। तो जब हम अलजेब्रा में बात करते हैं तो हम कहेंगे एक्स वाई क्या होंगे, वेरिएबल्स होंगे, बिकॉज डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशंस में इनकी वैल्यू वेरी करती रहती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 भी एक क्या होगी, इक्वेशन होगी। तो जब हम बात करेंगे यहाँ पर लीनियर इक्वेशन, आपका जो मेन पॉइंट है क्लास 9th में लीनियर इक्वेशन की जब हम बात करेंगे तो हम कहेंगे कोई भी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 होती है वो हमेशा लीनियर इक्वेशन होगी। तो इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डिग्री क्या होती है। तो जब हम डिग्री की बात करेंगे हम कहेंगे हाईएस्ट पावर ऑफ
वेरिएबल इन इक्वेशन इज कॉल्ड डिग्री। अब जैसे कि हमने ऊपर जो दो एग्जांपल्स लिए थे वो ही देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखोगे x इज इक्वल टू 3, इसमें वेरिएबल क्या है, मैंने बोला है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन इक्वेशन क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। तो वेरिएबल क्या है, x एक वेरिएबल है, बिकॉज डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशंस में इसकी वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो इसलिए x की हाईएस्ट पावर क्या है, कुछ नहीं लिखा हो तो 1 कंसीडर करोगे। इट मीन्स इस लीनियर पॉलिनोमियल की, इट मीन्स इस इक्वेशन की डिग्री क्या होगी, आपकी 1 होगी। तो आप लिख दो डिग्री क्या है यहाँ पर 1 है, तो ये क्या होगी, एक लीनियर इक्वेशन होगी। इसके बाद जो हमने यहाँ पर सेकंड एग्जांपल लिया था x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, यहाँ पर देखोगे 2 वेरिएबल्स x और y दोनों की हाईएस्ट पावर क्या है 1, तो ऑब्वियसली इस केस में भी डिग्री क्या होगी इस इक्वेशन की 1 होगी। तो ये भी क्या होगी, एक लीनियर इक्वेशन का एग्जाम्पल है, बिकॉज आपके क्लास 10th में ओनली मैक्सिमम 2 वेरिएबल्स हैं, तो हम जस्ट x और y 2 ही वेरिएबल्स में यहाँ पर इक्वेशन को स्टडी करेंगे। तो ये दोनों की दोनों आपकी यहाँ पर लीनियर इक्वेशन होगी। अब इसी से जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो निकल के आता है, जिसे हम लीनियर रिलेशनशिप बोलते हैं। जब हम लीनियर रिलेशनशिप की बात करते हैं तो हम कहेंगे हमेशा, जैसे आप मान सकते हो आप अपने फादर से कनेक्टेड हो, आपके फादर क्या है, आपके फादर है, और आप क्या उनके सन हो, तो आप एक दूसरे से कनेक्टेड हो, इसे क्या बोलेंगे, रिलेशन बोलते हैं हम। वैसे ही जब हम अलजेब्रा में जब बात करेंगे तो हम कहेंगे लीनियर रिलेशनशिप क्या होता है, जब लीनियर इक्वेशन दी होती है तो उसमें वेरिएबल्स एक दूसरे को डिपेंड करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, लीनियर रिलेशनशिप कहलाता है। कुल मिलाकर लीनियर इक्वेशन को ही आप लीनियर रिलेशनशिप भी बोल सकते हो, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे मैंने ये इक्वेशन ऐसे लिखी है, इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, x इज इक्वल टू 4 माइनस वाई। अब इस केस में इसी इक्वेशन को मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पर 4 माइनस वाई लिख दिया। y को जब भी हम कोई भी टर्म इक्वेशन के अंदर एक साइड से दूसरी साइड लेके जाते हैं तो हमेशा साइन चेंज होता है। अगर आप प्लस वाई को राइट साइड लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का वाई हो जाएगा, जो कि मैं अब देखो जैसे जैसे मैं वाई की वैल्यू चेंज करूंगी एक्स की चेंज होती रहेगी। यहाँ पर क्या है, y इज इक्वल टू 1 है तो x क्या आ जाएगा, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। ऐसे ही क्या है, अगर मैं y इज इक्वल टू 2 पुट करूंगी तो उस केस में मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पर 4 माइनस, इस इक्वेशन में यहाँ पर वैल्यू पुट करूंगी 4 माइनस 2 आ जाएगा। तो आप देखोगे जैसे y चेंज हो रहा है वैसे ही x चेंज हो रहा है, तो ऑब्वियसली x किस पे डिपेंड कर रहा है, y पर। अब इसी इक्वेशन को अगर मैं ऐसे लिख दूं, x को इस टाइम उधर ले जाऊं, y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स लिख दूं, तो ऑब्वियसली जैसे जैसे आप x को चेंज करोगे वैसे वैसे y भी चेंज होता रहेगा। तो कुल मिलाकर आप ऐसे कह सकते हो कि x y पे डिपेंड कर रहा है और y x पे डिपेंड कर रहा है। तो ये एक क्या कहलाएगा, बिकॉज लीनियर इक्वेशन है तो एक लीनियर रिलेशनशिप भी आप इसको बोल सकते हो, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर क्या कर रहे हैं, वेरिएबल डिपेंड कर रहे हैं, तो इसे लीनियर रिलेशनशिप भी बोल सकते हो। अब सेकंड आता है हमारा, जब हम लीनियर फंक्शन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि आप x की किसी भी एक वैल्यू के लिए, आप इस इक्वेशन को यहाँ पर देखो, मैंने लिखा है y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स, एक लीनियर इक्वेशन है, ऑब्वियसली है क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है 1 है, तो ये एक लीनियर इक्वेशन है। अब आप इसमें देखोगे x की हर एक इनपुट के लिए y का आपको एक डिफरेंट आउटपुट मिलेगा। इट मीन्स अगर आप x की कोई भी वैल्यू रखो y के लिए एक डिफरेंट वैल्यू मिलेगी, x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मिलेगी, तो इसे हम बोलेंगे फंक्शन। तो फंक्शन वैसे तो एक वास्ट टॉपिक है और इसमें और भी बहुत सारी चीजें होती है, बट आपकी लीनियर इक्वेशन के रिगार्डिंग जो चीज है वो मैंने बता दी है कि फंक्शन क्या होता है। जब आपको हम लीनियर इक्वेशन में कहेंगे x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए y की आपको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मिलेगी, तो इसे हम बोलेंगे लीनियर फंक्शन। बिकॉज x पे कोई भी आपको अगर एक सिंगल इनपुट दोगे तो ऑब्वियसली y की फॉर्म में आपको एक सिंगल आउटपुट मिलेगा हर बार। तो ये आपका, आप इस तरीके से इसको बोल सकते हो, इसे आप लीनियर फंक्शन भी बोल सकते हो, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पर y किस फॉर्म में लिखा हुआ है, x की फॉर्म में, इट मीन्स y x का लीनियर फंक्शन है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, y ब्रैकेट में
छोटा सा एक्स लिख दोगे, जिससे आपको पता चल जाए कि ये फंक्शन किस फॉर्म में लिखा हुआ है। जब आप फंक्शन की बात करोगे तब इस टाइप में लिखोगे। लीनियर फंक्शन आप यहाँ पर ऐसे लिख दोगे, y x में है और 4 माइनस एक्स। तो इसका क्या मीनिंग हुआ, यहाँ पर आपका जो लीनियर फंक्शन है वो x की फॉर्म में दे रखा है, इसका मीनिंग ये है। इसके अलावा हम कई बार और भी बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, जैसे जैसे हम फर्दर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वैसे वैसे आप देखोगे। पर कुल मिला के एक ही बात है, यहाँ पर आप लीनियर रिलेशनशिप बोल दो, बिकॉज वेरिएबल दोनों वेरिएबल एक्स वाई एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं। इसी को लीनियर फंक्शन बोल सकते हैं, बिकॉज हर बार एक्स की डिफरेंट वैल्यूज के लिए आपको वाई की डिफरेंट वैल्यूज मिलेगी, और बिकॉज इस इक्वेशन की डिग्री 1 है तो इसको लीनियर फंक्शन बोलेंगे। ऐसे ही फंक्शन भी क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। बिकॉज ये क्या है, लीनियर यहाँ पर इक्वेशन है तो इसको लीनियर फंक्शन बोलेंगे हम कुल मिलाकर। तो ऑब्वियसली एक्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए आपको वाई की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज यहाँ पर मिलेगी। तो ये सारा कॉपी कर लो। अब हम एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर अब हमको एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सारे के सारे। तो कुछ नहीं, इन क्वेश्चंस में सब में एक ही बात कही हुई है। सबसे पहले आपको लीनियर पैटर्न बनाना है, लीनियर एक्सप्रेशन लिखनी है। फिर उसके बाद जो भी टर्म चेंज हो रही है उसके रिगार्डिंग आपको क्वांटिटी फाउंड करनी है, और फिर फर्दर आपको वहां पर यही आई थिंक दे रखा है, सारा का सारा लीनियर पैटर्न बनाना है, और उसके बाद लीनियर ग्रोथ है या लीनियर डीके, ये भी आपको सारा का सारा शो करना है क्वेश्चन के अंदर। तो अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक है तो उनमें क्वेश्चन लिखे हुए हैं, आपको क्वेश्चन लिखने की नीड नहीं है, अदरवाइज आप लिख सकते हो। तो आपकी एक्सरसाइज 2.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, ए प्लांट हैज हाइट 1.75 feet and it grows by 0.5 feet each month। तो यहां पर आपका जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, फाइंड द हाइट आफ्टर 7 months। सेकंड क्वेश्चन आपका, मेक अ टेबल यूजिंग हाइट एज h एंड टाइम एज t, ये दे रखा है आपको। और थर्ड आपका है यहां पर, और फाइंड एन एक्सप्रेशन। और y ये भी बताना है, y इट रिप्रेजेंट्स लीनियर ग्रोथ। तो ये सारे के सारे आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे हुए हैं। तो सबसे पहले हमेशा आपको इन क्वेश्चन में हमेशा एक्सप्रेशन ही बनानी है कि क्या एक्सप्रेशन बनेगी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो आप सबसे पहले देखो, प्लांट की हाइट क्या है, प्लांट हाइट इज इक्वल टू कितनी है, 1.75 फीट। इंक्रीज होती है
इंक्रीजेज एवरी मंथ 0.5 फीट, आई थिंक यही थी। तो यही है, यहाँ पर 0.5 फीट यहाँ पर इंक्रीज होती है हर महीने। उसके बाद है हम कहेंगे कि टी मंथ के बाद हाइट क्या होगी आपकी यहाँ पर। हाँ यही करना है। आफ्टर टी मंथ्स प्लांट हैज हाइट इज इक्वल टू, अब कितनी होगी, अब ये देखो यहाँ पर क्या है, पहले ये तो स्टार्टिंग में ही थी प्लांट की हाइट 1.75 फीट। अब यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली प्लस में आएगा, 0.5 फीट हर महीने इंक्रीज होती है। अब टी हमें टाइम दे रखा है तो आप यहाँ पर टाइम क्या यूज कर लोगे, स्मॉल टी। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, आपकी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाएगी। तो ये आप यहाँ पर देखोगे प्लांट की हाइट दे रखी है 1.75 फीट, इंक्रीज होती है हर महीने तो ऑब्वियसली लीनियर ग्रोथ है 0.5 फीट। और आफ्टर 3 मंथ्स हाइट क्या होगी, ऑब्वियसली 1.75 तो ऑलरेडी है, हर महीने कितनी बढ़ती है 0.5 बढ़ती है। और टी हमने यहाँ पर टाइम मल्टीप्लाई होगा, और फर्स्ट मंथ के बाद देखेंगे तो हम यहाँ पर 1 आ जाएगा, सेकंड मंथ के बाद देखेंगे तो 2 आ जाएगा, थर्ड मंथ के बाद देखेंगे तो 3 आ जाएगा। ऐसे करके आप प्लांट की हाइट निकाल सकते हो। जैसे कि 7 मंथ के बाद हमें पूछा हुआ है तो फर्स्ट क्वेश्चन ये हमने यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन का आंसर दे दिया। और इसके बाद पूछा है ये लीनियर ग्रोथ को क्यों रिप्रेजेंट करता है, तो ऑब्वियसली अभी इसका भी बाद में यहाँ पर आंसर लिख देंगे। इससे पहले हम फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन करते हैं। मैं क्या टेबल भी बनाते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन भी करते हैं पहले, इसके बाद आप यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखो। इसमें हमें क्या निकालना था, आप लिख सकते हो हाइट, या आप यहाँ पर ऐसे लिख दो HT इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 1.75 प्लस 0.5 टी। तो टी की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, 7 मंथ्स के बाद पूछा हाइट क्या है, तो आप लिख दोगे H7 इज इक्वल टू 1.75 प्लस 0.5 7, और ये आ गया 1.75 प्लस 3.5। जब आप इसमें ऐड करोगे यहाँ पर 1.75 3.5, ये आ जाएगा यहाँ पर 5.25 आपका आ जाएगा कुल मिला के फाइनल आंसर। तो ये आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1.75 में जब 3.5 ऐड करोगे, क्योंकि 5.5 को जब 7 से मल्टीप्लाई करोगे 3.5 आ जाएगा, ये 5 हो गया, ये 12 हो गया और ये 4, ये टोटल आपका हो गया यहाँ पर। तो ये आपके पास आंसर आ गया। 7 मंथ के बाद प्लांट की हाइट क्या होगी, 5.25 फीट होगी, क्योंकि फीट में आपको यूनिट दे रखे तो हम कहेंगे 5.25 फीट होगी। इसके बाद आपका यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया। सेकंड क्वेश्चन था आपको यहाँ पर टेबल ड्रॉ करनी है, तो हम पहले टेबल बनाते हैं सेकंड क्वेश्चन के लिए। तो टेबल आपकी किसकी बनेगी, हाइट और टाइम के साथ बनेगी। टाइम के साथ साथ क्या हो रही है, हाइट इंक्रीज हो रही है। तो आप यहाँ पर लिख लो, इस तरीके से टेबल बना लो। टाइम आपका किस में है, यहाँ पर मंथ्स में है, तो यहाँ पर मंथ लिखोगे। और हाइट किस में है आपकी, फीट में है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, ये लिखोगे। अब इसके बाद आप देखोगे 1 महीने के बाद आप क्या देखोगे, 1 महीने के बाद हाइट कितनी होगी, 1.75 में क्या यहाँ पर ऐड हो जाएगा। यहाँ पर आप सोल्व करके देखो, HT क्या दे रखी थी आपको, 1.75 प्लस 0.5 क्या थी, T। अगर T की वैल्यू 1 है तो फर्स्ट मंथ के एंड में उसकी हाइट क्या होगी, प्लांट की H1 लिख लेते हैं हमने, क्यों टाइम को किससे 1 से डिनोट कर रहे हैं, टाइम की वैल्यू 1 ले रही है, तो इसके पैरों में भी यहाँ पर क्या लगा दो, 1 लगा दो। और आप चाहो वैसे लिख सकते हो, कोई वो बात नहीं है। 0.51 यहाँ पर 1 लिख लो, और ये यहाँ पर जब इसमें ऐड करोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, 0.225 आपकी क्या आ जाएगी, यहाँ पर हाइट आ जाएगी। तो कुल मिलाकर आप यहाँ पर देखोगे, इसको लिख दो यहाँ पर 2.25 आपकी क्या आ गई, यहाँ पर हाइट आ गई है। तो आप देखोगे इसमें जैसे जैसे आप टी चेंज करोगे, टी
वैसे वैसे क्या होगी, आपके प्लांट की हाइट इंक्रीज होती रहेगी। अब हमने यहाँ पर 1 रखा हाइट में, जब आप टी को 2 से रिप्लेस कर दोगे तो उस केस में देखो यहाँ पर क्या आएगा, जब टी सेकेंड मंथ के एंड में हम कहेंगे प्लांट की हाइट क्या होगी, यहाँ पर क्या आएगा 2 आ गया, और ये हो जाएगा 1.75 प्लस ये हो जाएगा 1.0, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2.75 फीट आ जाएगा प्लांट की जो हाइट है। तो सेकेंड मंथ के एंड में प्लांट की हाइट होगी 2.75। तो ऑब्वियसली अब आपको ओनली स्टार्टिंग की 2 टर्म्स ही निकालनी है, फर्दर टर्म्स आप ऐसे ही लिख दोगे। तो आप यहाँ पर देखोगे हर बार क्या इंक्रीज हो रहा है, ऑब्वियसली देखो 2.75 से जब 2.25 घटाओगे तो आपका यहाँ पर कितना इंक्रीज हो रहा है, ऑब्वियसली 0.5 इंक्रीज हो रहा है। तो ये तो हमें वैसे तो पहले ही पता था, ये देखो डिफरेंस पहले ही दे रखा था, फिर भी आपको समझाने के पर्पज से मैंने ये सारा का सारा सोल्व करके दिखाया है। तो ऑब्वियसली क्या है, थर्ड मंथ में जब 2.75 में 0.5 ऐड करोगे तो आपका क्या आ जाएगा 2.75, और यहाँ पर 5 ऐड करोगे डायरेक्ट कर लो 3.25 आ जाएगा, 3.25 आपका आ जाएगा। और फिर से जब आप इसमें हम कहेंगे फोर्थ मंथ के एंड में कितनी हाइट होगी, हर बार कितना इंक्रीज हो रहा है 0.5, तो इसमें फिर से जब 0.5 ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा 3.75। और ऐसे ही हम कहेंगे 5 मंथ के एंड में कितनी हाइट होगी, जब आप 3.75 में 0.5 इंक्रीज करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4.25। तो ऐसे करके आपको यहाँ पर 0 to 10 मंथ्स निकालनी है। हमने 5 मंथ तक निकाल ली, हर बार 0.5 ऐड करते हुए आप आगे जाओगे और आपको आपकी इंक्रीज हाइट आगे मिल जाएगी, क्योंकि आपको 0 से 10 मंथ तक की हाइट टोटल पूछी है यहाँ पर। तो सारे की सारी ये कैलकुलेशन है, आप कहीं भी नीचे कर लेना सॉल्व, क्वेश्चन पेपर में टीचर को करके दिखानी है ये सारी की सारी कैलकुलेशन। और स्टार्टिंग के 2 नंबर्स आपको 2 टर्म्स की वैल्यू जरूर निकालनी है क्वांटिटी की। हाइट की हम कह रहे हैं, हाइट क्या आपकी लीनियर ग्रोथ को शो कर रही है ऑब्वियसली, क्यों हर बार हाइट क्या एक फिक्स्ड अमाउंट, एक फिक्स नंबर 0.50 से क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है। तो आप कहोगे हाइट ऑफ प्लांट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ बिकॉज it increases by a fixed number 0.50 फीट, या 0.5 फीट ही लिख दो, एक ही बात है। 0.5 फीट से क्या हो रही है आपकी यहाँ पर इंक्रीज हो रही है हाइट। तो कुल मिला के बिकॉज आपकी क्या है हाइट जो है 0.5 से इंक्रीज हो रही है, तो ये किसको शो करेगी, ऑब्वियसली लीनियर ग्रोथ को शो करेगी। तो ये सारा का सारा आपके सारे क्वेश्चन के आंसर हो गए। ये फर्स्ट का हो गया 7 मंथ के बाद। तो इस टाइप के क्वेश्चन में ग्रोथ हो या डीके हो, आपको हमेशा एक्सप्रेशन तो बनानी ही बनानी है। ये तो यहाँ पर पूछी है, अगर ना भी पूछे तब भी आपको एक्सप्रेशन बनानी है, क्योंकि उसके बाद ही आप जो क्वांटिटी इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है वो निकाल सकते हो। तो हमने यहाँ पर क्या हुआ एक्सप्रेशन लिखी, फिर उससे ये क्वांटिटी निकाली। एक्सप्रेशन क्या थी, एच हाइट है टी की टर्म्स में, इट मीन हाइट किसका फंक्शन है, टी का फंक्शन है 1.75 टी में जब हमने 7 रखा बिकॉज 7 मंथ के बाद पूछिए, तो आपके पास यहाँ पर हाइट आ गई 5.25 आ गई। उसके बाद आप यहाँ पर देखोगे जो आपको टेबल बनानी थी, स्टार्टिंग की 2 टर्म्स हमने निकाल दी, और उसके बाद हमें डिफरेंस पता चल गया 0.5 का गैप आ रहा है। तो हर क्या यहाँ पर क्या क्या मंथ इंक्रीज कर रहे हैं, और एच के साथ साथ हाइट भी इंक्रीज हो रही है 0.5 से। तो इसमें जब 0.5 ऐड करेंगे तो आपके पास 3.25, इसमें 0.5 ऐड करोगे तो फर्दर इस टाइप से नंबर आते रहेंगे। और उसके बाद क्या है कि टेबल बनाने के बाद आपको बताना है कि लीनियर ग्रोथ ही क्या, ऑब्वियसली क्या है हाइट जो प्लांट की है वो इंक्रीज हो रही है एक फिक्स नंबर 0.5 फीट से, तो इसलिए ये क्या होगी ऑब्वियसली लीनियर ग्रोथ को शो करेगी। तो इसी टाइप से हम फर्दर क्वेश्चन करेंगे, कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ये। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी इसी टाइप का है यहाँ पर, बस उसमें लीनियर डीके की हम बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली वो क्या हो रहा है, वहां पर क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है एक फिक्स्ड अमाउंट से, फिक्स्ड नंबर से। तो
तो कुछ भी नहीं है इन चीज़ों में। वैसे तो ये देखते हैं तो हम लीनियर पैटर्न की जो बात करते हैं वो क्या शो करता है, आपका लीनियर सीक्वेंस को शो करता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को शो करता है, जो आप फर्दर भी पढ़ोगे एपी क्या होती है। इसमें क्या होती है, हमेशा नेक्स्ट क्वांटिटी एक फिक्स्ड नंबर से इंक्रीज या डिक्रीज होती है। जब इंक्रीज होती है तो लीनियर ग्रोथ हुई, डिक्रीज होती है तो लीनियर डीके हुआ। सेकंड क्वेश्चन आपका यहाँ पर, ए मोबाइल फोन इज बॉट फॉर ₹10,000, 10,000 में फोन को खरीदा। इट्स वैल्यू डिक्रीजेज बाय ₹800 एवरी ईयर। अब ये जो यहाँ पर क्वेश्चन है आपको मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ ये कि आपको फोन की वैल्यू निकालनी है टी 3 ईयर्स के बाद। तो इट मीन्स फाइंड वैल्यू ऑफ फोन आफ्टर 3 ईयर्स। सेकेंड क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, एक्सप्रेशन बनानी है आपकी, फाइंड एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स वी एंड टी। जो वी और टी को यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हो। और इसमें भी सेम ऐसे ही है, टेबल भी बनानी है और लीनियर डी के क्यों है ये भी बताना है। तो इस क्वेश्चन में भी हम सेम वैसे ही करेंगे जैसे कि अभी क्वेश्चन किया था। इसमें क्या लिखिए है, प्राइस ऑफ मोबाइल फोन कितनी है, ₹10,000। और ऑब्वियसली जैसे जैसे फोन पुराना होता जाता है उसका वर्जन भी पुराने होते जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसकी वैल्यू भी डिक्रीज होती रहती है। तो आप लिखोगे वैल्यू डिक्रीजेज एवरी ईयर इज इक्वल टू ₹800। तो हम कहेंगे वैल्यू ऑफ फोन आफ्टर T ईयर्स के बाद हो जाएगी तो यहाँ पर आप देखोगे वैल्यू ऑफ फोन आफ्टर T ईयर्स। तो इस केस में आप ऐसे भी लिख सकते हो, लास्ट क्वेश्चन में मैंने ध्यान नहीं रहा, वैल्यू किसके फोन में है, v किसका फंक्शन है, यहाँ पर t का फंक्शन है ना। तो आप ऐसे लिखोगे vt इज इक्वल टू, यहाँ पर इस तरीके से भी लिख सकते हो, उसमें हमने t पैरों में लिखा था, आप ऐसे भी लिख सकते हो, मैंने ध्यान नहीं किया। फंक्शन की फॉर्म में भी तो हम लिख सकते हैं ना, इसे हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पर आप लिखते हो vt एक्चुअल प्राइस क्या थी, ₹10,000, डायरेक्टली लिख दो इसको, ₹10,000 थी। और यहाँ पर कितनी डिक्रीज हो रही है हर एक साल में 800, और ये क्या आ जाएगा t। तो इस केस में आप कह दोगे जो फोन की प्राइस है वो किसका फंक्शन है, जो फोन की वैल्यू है प्राइस की फॉर्म में वो किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है। जैसे जैसे t इंक्रीज होगा वैसे वैसे फोन की जो वैल्यू है वो डिक्रीज होती रहेगी। तो इस तरीके से भी आप इसको कह सकते हो, जो फोन की वैल्यू है वो क्या है, t का फंक्शन है। बिकॉज यहाँ पर v है, आप कहोगे t की डिफरेंट वैल्यू के लिए v की आपको डिफरेंट वैल्यू मिलेगी, मोबाइल फोन की डिफरेंट यहाँ पर वैल्यूज मिलेगी। तो आप देखोगे यहाँ पर ये आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिल गई, यहाँ पर लीनियर एक्सप्रेशन बोल दो। अब आप इसको कैसे भी बोल सकते हो, लीनियर रिलेशनशिप भी बोल सकते हो, लीनियर फंक्शन भी बोल सकते हो, इसको लीनियर एक्सप्रेशन बोल दो, लीनियर पैटर्न बोल दो, कुछ भी बोलो। तो मेनली ये क्या हुआ यहाँ पर आप देखोगे, इसमें आपको यहाँ पर टेबल बनानी है। सबसे पहले वैल्यू ऑफ फोन निकालनी है आफ्टर 3 ईयर्स की निकालनी है, आफ्टर 3 ईयर्स। तो हम कह देंगे v इट मीन 3t को किससे रिप्लेस कर देंगे, 3 से, ये आ गया 10,000 यहाँ पर -800
और ऑब्वियसली टी की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, 3 ईयर्स के बाद में दे रखी है, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे 3, तो ये आ जाएगा 10,000 माइनस 2400। और जब आप 10,000 से 2400 को माइनस करोगे ऑब्वियसली, तो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा 0 और ये 7600 आ जाएगा। 7600 ये आपके पास क्या आ जाएगी, फ़ोन की वैल्यू आ जाएगी। 3 साल के बाद उस फ़ोन की वैल्यू रह जाएगी 7600 रुपीज़। ऑब्वियसली जैसे जैसे फ़ोन पुराना होता जाता है वैसे वैसे उसकी वैल्यू भी डिक्रीज होती रहती है। सेकंड केस में हमने एक्सप्रेशन बना दी। अब ये लीनियर डीके को क्यों शो कर रहा है, अगर ये भी आपको लिखना है तो ये भी लिख लो। सेकंड क्वेश्चन में एक्सप्रेशन तो हमारी ये रही, ये आपका सेकंड आंसर हुआ, मैंने ध्यान नहीं किया, इसके साथ ही लिख देती। अब ये लीनियर डीके क्यों है, इट रिप्रेजेंट्स, पहले हमें टेबल बनानी चाहिए थी ना, अदरवाइज यहाँ पे ही लिख दो, इट इज लीनियर डीके बिकॉज इट डिक्रीजेज बाय ए फिक्स्ड नंबर, किससे हो रहा है 800। तो आप यहां पर देखोगे इट इज ए लीनियर डीके बिकॉज इट डिक्रीजेज, इट रिप्रेजेंट्स लीनियर डीके बिकॉज यहां पर आप या फिर ऐसे लिख दो वैल्यू ऑफ फोन, बिकॉज वैल्यू ऑफ फोन डिक्रीजेज बाय ए फिक्स्ड नंबर 800। तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी को अगर आप बढ़ाकर लिखना चाहते हो तो ऐसे भी लिख सकते हो, इट रिप्रेजेंट लीनियर डीके बिकॉज एज द टाइम इंक्रीजेज बाय ए फिक्स्ड नंबर वैल्यू ऑफ द फोन डिक्रीजेज बाय ए फिक्स्ड नंबर 800। तो ये भी सही है, ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे भी लिखो, दोनों ही केस में बिल्कुल सही होगा। और थर्ड केस में हमें यहाँ पर ऑब्वियसली टेबल बनानी है, तो यहाँ पर आप टेबल बना लो। अब डे कितने टाइम की रखी है मुझे नहीं पता, आप देख लेना फोन में, यहाँ पर हम थोड़े टाइम के लिए बना लेते हैं। आप लिखोगे यहाँ पर पहले टाइम लिखोगे, टाइम लिखोगे जो क्या है ईयर्स में है, और उसके बाद वैल्यू लिखोगे फोन की, वो भी किस में है यहाँ पर, इसकी जस्ट यूनिट ही लिखनी है आपको, टी का फंक्शन है नहीं है या इस टाइप में नहीं लिखना, इतना जरूरत नहीं होती बच्चों। यहाँ पर क्या लिखोगे, ये किस में है रुपीस में है। और आप जब फर्दर इस टेबल को कंप्लीट करोगे लिख लो, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। क्या है यहाँ पर टाइम क्या है, 1 साल के बाद, 2 के बाद, 3, 4, 5, फर्दर भी अगर पूछी हो तो 10 ईयर्स तक बना लेना, जितने भी टाइम तक पूछी। और वैल्यू फोन की क्या होगी, 1 साल के बाद कितनी रह जाएगी, स्टार्टिंग में 10,000 थी, 1 साल के बाद 800 रुपये घटा दो, कितनी आ जाएगी यहाँ पर 9200 रुपीज आ जाएगी। अब 9200 से फिर से 800 घटा दो तो क्या आ जाएगी, ऑब्वियसली 004 8400 आ जाएगी। तो ऐसे करके आप फिर से इसमें से 800 है यहाँ पर डिक्रीज कर दोगे तो आपकी क्या आ जाएगी यहाँ पर 7600 आ जाएगी। ये तो हमने यहाँ पर निकाला ही था। तो हर बार इट मीन्स आपको इस नंबर से 800 डिक्रीज करने हैं। तो ये सारा का सारा इस टाइप से आपका आंसर आ जाएगा, बिकॉज कितना डिक्रीज हो रहा है कितना वो हमें यहाँ पर दे रखा है, 800 डिक्रीज हो रहा है। तो आपको जरूरी नहीं है कि निकाल कर देखने की, वो हमें ऑलरेडी दे रखा है कि कितना इंक्रीज या कितना डिक्रीज हो रहा है। तो फर्दर आप यहाँ पर खुद सोल्व करें ना, आपके पास सारा का सारा आंसर आ जाएगा। तो ये फर्स्ट का आंसर है, सेकंड के ये दोनों कंबाइन करके आंसर, और थर्ड में आपके टेबल बनानी थी जो टेबल मैंने बना दी। फर्दर आप 800 डिक्रीज करते हुए फर्दर आप ईयर्स के रिस्पेक्ट में यहाँ पर वैल्यू निकाल लेना फोन की कितनी रह जाएगी। ये क्वेश्चन कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो भी बिल्कुल ऐसा ही है, कुछ नहीं है उसके अंदर। इंक्रीज का क्वेश्चन है कि द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ विलेज इज 750 और एवरी ईयर 50 पीपल मूव करते हैं एक नियर बाई सिटी से उस विलेज में। तो ये भी क्या होगा, एक लीनियर ग्रोथ का क्वेश्चन होगा। और ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर खुद करना है, एज ए होमवर्क मैं दे रही हूँ। और फंक्शन इसमें होगा आपके पॉपुलेशन होगी, टी का फंक्शन होगी, क्योंकि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा वैसे वैसे पॉपुलेशन भी टाइम के रिस्पेक्ट में इंक्रीज होती रहेगी। तो आपका ये टी का फंक्शन होगा सारा का सारा। और ये क्वेश्चन खुद करना है जो थर्ड क्वेश्चन है 2.4 का। इसके बाद हम यहाँ पर
2.4 में फोर्थ क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है वो डिस्कस करते हैं, क्योंकि उसमें एक थोड़ा सा चेंज है, आपको यहाँ पर लीनियर इक्वेशन बनानी है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, ए टेलीकॉम कंपनी चार्जेज ₹600 for a certain recharge scheme, for a recharge scheme। उसके बाद आपका यहाँ पर दिस prepaid balance is reduced by ₹15 every day, each day after recharge। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड इक्वेशन इन विच रिमेनिंग बैलेंस आपका शो होगा bx की फॉर्म में, और इसका यहाँ पर x आपका शो करेगा। क्वेश्चन पूरा का पूरा अगर आपको देखना तो बुक से देख लेना। x शो करेगा आपको डेज के, कितने डेज के बाद होगी। और इस केस में ऑब्वियसली आपको लीनियर इक्वेशन बनानी है और टेबल भी बनानी है। सेकंड क्वेश्चन है, मेक टेबल 0 to 10 डेज के लिए आपको टेबल भी बनानी है। और थर्ड है इसमें वाई लीनियर डीके इज ए लीनियर पैटर्न। तो कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, जैसे हमने अभी किया था बिल्कुल वैसे ही होगा। आप यहाँ पर देखोगे, सबसे पहले हम एक्सप्रेशन बनाएंगे कि हमारी क्या लीनियर इक्वेशन बनेगी, क्योंकि इसमें लीनियर इक्वेशन बनानी है तो हम वो बना लेते हैं। अब इसमें आपका जो यहाँ पर कंपनी का रिचार्ज है वो ₹600 का है, तो आप लिखोगे रिचार्ज प्राइस आपकी है यहाँ पर ₹600 है, और बैलेंस डिक्रीज हो रहा है ₹15। अब क्या होता है, जब आपके फ़ोन में आप रिचार्ज करवाते हो, जितने भी मंथली आपका प्लान करवाते हो, तो इसमें मान लो स्टार्टिंग में आपने 600 का प्लान लिया और डेली आपके उसमें से ₹15 कट जाते हैं, तो लास्ट में आपके कितने रुपीज़ रहेंगे भी, कितने दिनों के बाद इसने पूछा है। यहाँ पर 0 to 10 डेज के लिए आपको टेबल्स बनानी है भी। 10 डेज के एंड में आपके उसमें कितने का रिचार्ज, कितने का बैलेंस रह जाएगा, क्योंकि आपने 600 का रिचार्ज कराया था। हम फोन में भी ऐसे करवाते हैं, प्लान कोई ना कोई परचेज करते हैं तो वो 300, 350, 600 का या साल का खरीदते हो तो उसमें इस टाइप का रिचार्ज होता है। और ऑब्वियसली अगर आप मंथली खरीद रहे हो तो उसमें पर डे इसमें कह रहे हैं ₹15 रिड्यूस हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली वहां पर क्या करना पड़ेगा, आपको माइनस करना पड़ेगा। तो आप लिख सकते हो रिमेनिंग बैलेंस, जो कि क्या होगा bx होगा, क्योंकि हमें दे रखा है जो आपका बैलेंस है वो x का फंक्शन है, ये ऑलरेडी आपको यहाँ पर दे रखा है कारा, ये रहा रिमेनिंग फंक्शन। b मीन्स बैलेंस, और किसका फंक्शन है, ये x का फंक्शन है। इट मीन्स आपके यहाँ पर 600 लिखा जाएगा, और पर डे कितना है यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है 15, और यहाँ पर क्या आएगा साथ में टाइम आएगा। पर टाइम को इसमें किसमें शो किया है, x को कैसे शो कर रहे हैं, डेज की फॉर्म में, तो मैंने x को यहाँ पर डेज की फॉर्म में शो कर दिया। प्रीवियस क्वेश्चन के जब वहाँ पे टाइम को t से रिप्रेजेंट कर रहे थे,
यहाँ पर टाइम को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्स से, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर लीनियर इक्वेशन फॉर्म कर रहे हैं। तो आप इस टाइप में, ये तो हमने फंक्शन की फॉर्म में लिख दिया, जब आप लीनियर इक्वेशन की बात करोगे तो आप इसको ऐसे लिखोगे, लीनियर इक्वेशन आपकी होगी b इज इक्वल टू 600 माइनस 15x। ये आपकी क्या होगी, लीनियर इक्वेशन होगी सारी की सारी। तो इस टाइप से आपकी ये लीनियर इक्वेशन आ गई। इसमें हमने बैलेंस भी लिख दिया, सब कुछ लिख दिया। उसके बाद टेबल बनानी है, जो हम प्रीवियस टेबल बना चुके हैं वो टेबल आपको वैसे करके खुद बनानी है, फिर भी बनानी है तो मैं यहाँ पर बना देती हूँ। यहाँ पर आपका टाइम आ जाएगा जो हमें एक्स की फॉर्म में लिखना है, एक्स आपका डेज की फॉर्म में, और यहाँ पर जो बैलेंस को हम बी से शो कर रहे हैं वो आपकी क्या है, रुपीस की। बी आपका किस में है, रुपीस में। कितने हैं, हमेशा रिड्यूस रहेंगे, रिमेनिंग बैलेंस है तो बी से शो कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट बी लिख दिया। अब देखो 1 2 3 4 फर्दर आप आगे कुछ लिख लेना। स्टार्टिंग 1 महीने के बाद कितना बैलेंस रह जाएगा, 600 में से जब 15 डिक्रीज करोगे तो आप लिख दोगे 585। 600 से ये देखो, ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन है। b इज इक्वल टू 600 माइनस 15 एक्स आपके पास इक्वेशन है, और जब x की वैल्यू 1 होगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 15 डिक्रीज और 585 आएंगे। अब ऐसे ही 585 से जब 15 डिक्रीज करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 570। 570 से जब 15 डिक्रीज करोगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 555। इस तरीके से आ जाएंगे, और फर्दर आप डिक्रीज करके जो फर्दर टर्म्स है यहाँ पर खुद निकाल लेना, जितने भी आपके 10 डेज के बाद पूछिए, 10 डेज तक, इट मीन्स आपको यहाँ पर टेबल बनानी है। तो ऐसे करके 15 डिक्रीज करके यहाँ पर टेबल को फर्दर ग्रो करते रहना, तो आपकी टेबल बन जाएगी सारी की सारी। अब इसके बाद आप कैसे कहोगे, लीनियर डीके एक लीनियर पैटर्न है, आप लिखोगे इसमें, ये आपका थर्ड आंसर है ना, थर्ड लिखो, ये आपका फर्स्ट है, और ये आपकी टेबल बनानी यहाँ पर सेकंड है, और थर्ड में आप लिखोगे लीनियर डीके रिप्रेजेंट्स लीनियर पैटर्न बिकॉज क्वांटिटी जो कि क्या दे रखी है आपकी, बैलेंस, रिमेनिंग बैलेंस, क्वांटिटी बी डिक्रीजेज बाय ए फिक्स्ड नंबर, जो कि क्या है यहाँ पर फिक्स्ड नंबर क्या है, 15। इससे तो ये किसको शो करेगा, ऑब्वियसली लीनियर पैटर्न को शो करेगा, बिकॉज यहाँ पर आपका लीनियर डीके रिप्रेजेंट लीनियर पैटर्न, बिकॉज इसमें क्या होगा, क्वांटिटी बी जो है यहाँ पर डिक्रीज हो रही है एक फिक्स नंबर 15 से, इसलिए ये क्या होगा, एक लीनियर पैटर्न को शो करेगा, क्योंकि लीनियर डीके तो ऑब्वियसली क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और यहाँ पर ये क्वांटिटी यहाँ पर क्या कह रहे हैं, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, बिटवीन टू, जब हम लीनियर पैटर्न की बात करते हैं हम क्या कहते हैं कि क्वांटिटी क्या होती है, टू कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस क्या होता है, एक फिक्स नंबर होता है। तो इसको आप ऐसे लिखते हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज ऐसे लिख दो, बिकॉज डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज 15। तो इसलिए ये क्या होगा, एक लीनियर, बिकॉज डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स हमेशा क्या है, फिक्स्ड है, और वो क्या है, 15 है। तो इसलिए ये क्या होगा, एक लीनियर पैटर्न को ही यहाँ पर शो करेगा। तो कुल मिलाकर ये भी आंसर आप लिख सकते हो, वैसे भी लिख सकते हो, कोई गलत नहीं होगा, और ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी कोई गलत नहीं होगा। ये थोड़ा ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि हमने लीनियर पैटर्न में यही चीज़ पढ़ी थी, तो बच्चे
कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए मैंने ये लिख दिया सारा का सारा, अदरवाइज ये है। और अभी यहाँ पर आपका फर्स्ट आंसर ये हो गया, इक्वेशन हमने बना दी, ये फंक्शन की फॉर्म में लिख रखी है, ये यहाँ पर इक्वेशन की फॉर्म में है। सेकंड में टेबल बनानी थी, यहाँ तक मैंने ड्रॉ कर दिया, फर्दर आप खुद बनाओगे। और थर्ड में आपको लीनियर डी के लीनियर पैटर्न को इसलिए रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि कोई भी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स का यहाँ पर डिफरेंस देखोगे तो वो क्या आ रहा है, 15 आ रहा है, तो ऑब्वियसली क्या है, फिक्स नंबर है, तो इसलिए क्या होगा, ये लीनियर पैटर्न को शो करेगा। कॉपी कर लो। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.5 करेंगे जिसमें आपकी लीनियर इक्वेशंस के रिगार्डिंग आई थिंक क्वेश्चन दिए हुए हैं।